नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपा और मैं हूं आपके साथ भारती सकलानी। आईपा एक ऐसा मंच है जहां पर हम बात करते हैं राजनीति को कैसे प्रगतिशील बनाया जाए और इसी कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आईटी चिल्ड्रंस एकेडमी के प्रिंसिपल मधु रॉय जी। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। मैं आईटी चिल्ड्रंस एकेडमी स्कूल की प्रिंसिपल हूँ एंड कुछ सामाजिक संस्था से भी जुड़ी हुई हूँ। आपसे सबसे पहला मेरा सवाल कि आजकल जो राजनीति का तरीका प्रचलन में है, इससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, ये राजनीति जो है बहुत ही गंदी राजनीति है और राजनीति के क्षेत्र में वैसे मोदी जी तो काफ़ी सुधार किए हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी सामाजिक जो बुराइयां हैं और ये है ये भी दूर हो और तो ज़्यादा बेटर है। और कुछ चीज़ है जैसे कि आरक्षण। बिल्कुल। आरक्षण एक ऐसी मुद्दा है जिसमें जो ब्राह्मण फैमिली है वो भी गरीब होते हैं, तो आरक्षण तो गरीबी की होनी चाहिए ना। बिल्कुल। जातिवाद के ऊपर आरक्षण नहीं होनी चाहिए। देखिए, आप भी महिला हैं और मैं भी महिला हूँ, तो इसलिए एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहती हूँ एक पर्सनल लेवल पर कि कुछ महिलाएं हैं, कुछ लड़कियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां जिनका दुष्कर्म की जैसे घटनाएं उनके साथ हो जाती हैं, उसके बाद उन्हें समाज एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, तो वो लड़कियां क्या करती हैं, सुसाइड कर लेती हैं या कहीं दूर चली जाती हैं जहाँ पे उन्हें कोई जानने पहचानने वाला ना हो। तो क्या उसने कोई क्राइम किया है जो उसे समाज इस घिनौनी नज़र से देखता है? बिल्कुल नहीं। वो क्राइम जो ऐसी गंदी हरकत करते हैं, क्राइम तो वो करते हैं। बिल्कुल। वो तो निर्दोष है, उसे तो कुछ समझ में नहीं आता है, तो उनके साथ ऐसा दुष्परिणाम जो भुगतने को दिया जाए, दुष्कर्म जो होता है उसका दुष्परिणाम उनको जो झेलना पड़ता है वो काफ़ी निंदनीय है। ऐसा होना नहीं चाहिए। समाज में उस लड़की को प्रोत्साहन देना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, पढ़ लिख के अपने पैर पर खड़ा हो। वो जो है सो इंस्पेक्टर बने, पुलिस बने, आईएएस बने और जाके तब उनका जो है सो वो फिर उस चीज़ के लिए जो है सो कहीं खड़ा हो, किसी को सपोर्ट कर सकती है ना। जिस पर बीता है वो अच्छी तरह से उसके लिए जो है सो कहीं भी ऐसी स्थिति देखेगी तो वो सपोर्ट करेगी। 21 साल का उत्तराखंड हो गया है, लेकिन इतिहास गवाह है एक भी महिला को लीडरशिप नहीं मिली है, एक बार भी। क्या हमारी उत्तराखंड की महिलाएं इतनी सशक्त नहीं है कि वो उत्तराखंड को चला पाएंगी? इसके बारे में आपका क्या कहना है? काफ़ी महिलाएं हैं जो राजनीति से जुड़ी हुई हैं। मैं संस्था में हूँ तो सबसे हमारी मुलाकात होती रहती है, तो ऐसी बात नहीं है जो सशक्त नहीं है। काफ़ी एजुकेटेड है, राजनीति में बहुत ही अच्छा कार्य किया है। तो अब ये है कि जो जब वो खड़ी होती हैं तो कम से कम लेडीज़ का जो जितना भी वोट है वो तो उनको मिलना चाहिए, जो आगे चल के वो मुख्यमंत्री के रूप में उभरें। जब वोट ज़्यादा आएगा तो लेकिन जो सरकारें हैं, राजनीतिक दल हैं, वो इस पर खुद ज़्यादा फोकस नहीं करती हैं। महिलाओं से वो जो दोहरा व्यवहार उनका रहता है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जितने भी राजनीतिक दल हैं क्यों महिलाओं को नहीं उठाते हैं? अब ये इन लोग की पॉलिटिक्स है। बिल्कुल। जो लेडीज़ हैं तो लेडीज़ के रूप में ही रहें। लेडीज़ जो है सो आगे क्यों जाएंगी? ठीक है, आके मंच पे भाषण भी कर दें। क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी लेडीज़ हैं, राजनीति क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, तो देखो बहुत अच्छे अच्छे काम करती हैं। तो वो मतलब ये है जो काम तो करें, अब सब चीज़ मिले, लेकिन उनको ये प्राथमिकता न मिले जो वो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठ जाएं और उनको ये सामान दिया जाए। तो ये सामान और इस सब का जो है सो कमी है। और यहाँ पे वही है जो पुरुष का अपना जो ये है पॉलिटिक्स में ज़्यादा प्राथमिकता देना, ये देना, वही यहाँ पर है। तो ये चीज़ जो है सो फिर लेडीज़ को उठाना चाहिए। ये टॉपिक, इस टॉपिक पे मतलब कहीं भी कोई संस्था में या कुछ भी जब हम लोग करते हैं तो आगे हम लोग भी ध्यान रखेंगे, इस टॉपिक को लेके हम लोग बात करेंगे। शिक्षा नीति के बारे में आपका क्या कहना है? कितने संतुष्ट हैं आप शिक्षा नीति से? शिक्षा नीति से संतुष्ट तो हूँ, लेकिन अभी की जो व्यवस्था है जिसमें शिक्षा बिल्कुल तार तार हो चुकी है। बच्चों को बिल्कुल किताबी कीड़ा बनाया जाता है। और आपको क्या लगता है कि आप एज अ प्रिंसिपल क्या देखती हैं कि क्या सिर्फ पढ़ाई करने के बाद जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं उनका ही आगे फ्यूचर है, या बाकी जो क्या बोलते हैं, बाकी जो गेम्स होते हैं उसमें जो है सरकार ज़्यादा ध्यान नहीं देती है? आपका इसमें क्या कहना है कि क्या गेम्स में भी सरकार को उतना ध्यान देना चाहिए, खेल नीति भी सरकार को लानी चाहिए? देखो, मैं साइकोलॉजी से पीएचडी हूँ, बिल्कुल। तो
मैं चाइल्ड साइकोलॉजी हमारी थी, तो उसमें एक चैप्टर है जो जितना खेलेंगे वो उतना ही बढ़ेंगे। तो बच्चे के लिए खेलना भी अनिवार्य है, कंपलसरी है, होना चाहिए। ये नहीं जो बच्चे खेलने वाले हैं तो उनको मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। तो अगर बच्चे खेल के आगे नहीं बढ़ते तो आज हमारी स्टूडेंट जो है जो थाईलैंड में टीचर नहीं रहती कराटे की, वो खेल के द्वारा ही उसी कोटा से गई। तो खेल की प्राथमिकता देनी चाहिए। दूसरी है एजुकेशन, जैसे कि सेलेक्टेड क्वेश्चन बच्चों को दे दिया जाता है, जो ये 10 क्वेश्चन है इसको आप लोग लर्न कर लो, और टीचर जो है सो उसी को टेस्ट में ले लेती है, और उसमें जितना हुआ तो मैक्सिमम बच्चे तो पास कर ही जाते हैं। और सरकार की रूल ये है कि जो 30% भी लाते हैं उनको आप फेल मत करो, उनको पास करना ही करना है। तो इसमें एक्चुअली मैं स्कूल से जुड़ी हुई हूँ, प्रिंसिपल हूँ, तो ये चीज़ मैं देखती हूँ। जो ये बात नहीं है जो बच्चे अदर स्कूल से जैसे आते हैं, अभी स्कॉलर्स होम से एक स्टूडेंट हम मेरे यहाँ एडमिशन लिए हैं, तो उनका जब टेस्ट लिया गया तो किसी में जबकि हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स ये 3 सब्जेक्ट है जिसका टेस्ट लिया जाता है, तो उनकी जो मार्क्स आए वो मात्र जो है सो किसी में 15, किसी में 5, किसी में 20। फिर भी जो है सो वो लोग रिक्वेस्ट किया, तो अब ये है कि जो हम लोग थोड़ा टाइम लेते हैं, जो आपके बच्चे अगर बेटर करेंगे तो इतना टाइम है, इसको टारगेट पूरा कर ले तो इनको स्कॉलरशिप भी देंगे, जिससे बच्चों का थोड़ा सा अपना प्रोग्रेस लगे तो बच्चे और पढ़ाई करेंगे। अच्छा, सोशल मीडिया का बच्चों पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है? सोशल मीडिया में आपको टीवी आ गया, सोशल मीडिया में आपको गेम्स आ गया, आपको जो है सो ये मोबाइल्स आ गए। आजकल की माँ बच्चे अगर कुछ डिमांड करते हैं, ले बेटा मोबाइल पर कर ले और गेम खेल ले। हाँ, जो बच्चे कुछ डिमांड न करे, बच्चे को कोई काम में डिस्टर्ब न करे, तो ये मैं उन माताओं को भी कहूँगी जो ये मोबाइल बचपन से ही गेम्स और ये बच्चे को बर्बाद कर रहे हैं, न कि बच्चे का माइंड डेवलप कर रहे हैं। बच्चे का माइंड जो है सो उतना ही में सीमित होकर रह जाएगा। इसलिए ये बेटर है, उसमें कुछ है जो उनके लिए बेटर है, लेकिन जो गलत टॉपिक थोड़ा सा सेंस होता है, फिर उससे वो गलत टॉपिक के ऊपर ध्यान देने लगते हैं, उसको सीखने लगते हैं, तो बचपन से ही उनके अंदर गंदगी भरती है। आज मैं संस्कार का जो बात कही हूँ, जो बचपन में संस्कार देना चाहिए, हवन बच्चों को में बैठाना चाहिए, उनमें वेद मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, तो वो संस्कार से अछूता रह जाएंगे बच्चे, फिर वो गलत चीज़ ही सीखेंगे। जैसे कि बहुत सी आजकल जो हमारी टीवी है उस पर भी कुछ, हाँ, टीवी इंडस्ट्री वाले को भी कुछ जो प्रचार और प्रसार की जो इनकी एडवर्टाइजमेंट नहीं, एडवर्टाइजमेंट में जो ये लोग अपनाए हुए हैं अपना, उसमें बहुत सी गंदगी भरी हुई है, बहुत गंदगी भर गई है। जितना मतलब कॉन्सेप्ट, हाँ, जितना कॉन्सेप्ट होता है आप उसको बस मेन को दिखाइए, हर चीज़ को एकदम खुल्लम खुल्ला दिखाने की जरूरत नहीं है। ये बच्चे के माइंड पर गलत, क्योंकि बच्चे उस टाइम में पूछते हैं मम्मी ये क्या चीज़ है, मम्मी इसको क्या कहते हैं, तो उस टाइम में मम्मी जवाब नहीं दे पाती हैं। तो ये चीज़ समझना चाहिए, उनका भी फैमिली है, उनका भी परिवार है, बच्चे कैसे आगे अच्छा करेंगे, उनका माइंड कैसे डेवलप होगा, गलत चीज़ ना सीखें। अच्छा, जनता कैसे जागरूक हो वोट देने के लिए? क्योंकि हम सरकार को कई बार कोसते हैं, कई बार क्या, हम हमेशा ही सरकार को कोसते हैं कि इस बार सरकार अच्छी नहीं आई, उस बार सरकार अच्छी नहीं आई, और बाकी जो हमारी जनता है वो खुद वोट देने नहीं जाती है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वोट देना हमारे लिए एक आम नागरिक के लिए कितना ज़रूरी है? बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जनता की डिसीजन ही जो है सो हमारे नेता का डिसीजन, हमारे जो योग्य नेता है उनकी सिलेक्शन का डिसीजन मतलब जनता के हाथ में है। उनको वोट देना तो चाहिए ही, पता नहीं क्या उन लोग की दिमाग में है। और उनके अगर पॉलिटिक्स के बारे में अगर पूछ दो तो 10 रंग की पॉलिटिक्स की बात करेंगे, लेकिन वोट देने नहीं जाते हैं। लास्ट में मैं आपसे आईपा की मुहिम के, आईपा की जो ये मुहिम आगे बढ़ रही है, इसमें आप कोई सुझाव देना चाहती हैं? बहुत अच्छा लगा, और अभी स्टार्टिंग आप आज मेरे साथ यहाँ पे आए हो पहली बार इसके लिए, तो मैं तो यही कहूँगी जो आप जिस क्षेत्र में जाते हो उसको एकदम 4 चांद लगा देते हो तो ये अच्छा ही करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ मधु रॉय। आज की इस कड़ी में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए आईपा। नमस्कार।